प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान एकत्रित हुई आर्थिक सहयोग राशि 81 करोड़ रुपए का हिसाब प्रदेश की जनता को दे। पंजाब में कांग्रेस सरकार ने इस राशि का हिसाब किताब जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया है। यह बात बिलासपुर में प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने कही। निगम भंडारी ने कहा कि कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मात्र 750 वेंटिलेटर हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने करीब 250 वेंटिलेटर बंद कर स्टोर में रख दिए हैं, जबकि प्रदेश में भी इन वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना नियमों की धज्जियां स्वयं भाजपा नेताओं द्वारा उड़ाई जा रही हैं। इन नेताओं को कोई जुर्माना नहीं किया जा रहा, जबकि आम जनता को परेशान किया जा रहा है। कोई मुद्दा थोड़ी है। अगर इस सरकार इसमें बाज नहीं आती है तो हम एसडीएम साहब का गिरफ्तार करेंगे। एसडीएम का अगर नहीं मानते तो हमारे लिए ऑफिस धर्मशाला और आरटी ऑफिस और शिमला आरटी ऑफिस गिरफ्तार करेंगे, डायरेक्टर ऑफिस गिरफ्तार करेंगे। अगर सरकार की क्या मजबूरी थी, वो उन्होंने कैंसिलेशन क्यों करी? अगर इसमें इसका मतलब कि कहीं कहीं दाल में काला है। अगर कैंसिलेशन की है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। जो टैक्स कम लिया गया टैक्स लिए जाए। अगर आपने ठीक है, आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो तो भैया टैक्स ले लो, दोबारा से कर दो इशू। सरकार कुछ भी कर सकती है ना। तो सरकार की सीबीआई जांच करवाए। अगर सीबीआई अपनी एजेंसियों से उनको सरकार को विश्वास नहीं है, वो सीबीआई में जांच कराए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप सामने ला देना। और दूसरा एक मुद्दा जो आजकल चला है, बड़ा मुद्दा, कि आने वाले मतलब सीएम साहब डरा रहे हैं कि मैं भैया आपकी फाइलें मेरे पास, आप चुप रहिए, मेरे पास इशू सब कुछ है। तो प्रदेश सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ, युवा कांग्रेस आपसे डिमांड करती है कि भैया 3.5 साल पहले आप 3.5 साल पहले मुख्यमंत्री बने हैं, तो फाइलें आपके पास उसी समय से हैं, उसी समय से आपके पास इशू है, उसी समय से आपके पास सबूत है। तो आप तब से करते हैं ना। आज चुनाव का टाइम आने लग पड़ा, आपको मतलब आग लगाने लग पड़े। मैं कहता हूं कि अगर हमारे नेताओं ने कोई गड़बड़ी की है, उनको आप कार्रवाई करो। आज नहीं, आप प्रदेश के मुखिया हो, आप 2 दिन में कार्रवाई कंप्लीट करवाओ। तो आप अगर आपने ये कार्रवाई करवानी है तो आपको किसी की जरूरत मतलब किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप कार्रवाई करो। आपकी चोरी कहाँ है वो देखिए। आपने इतना टैक्स चोरी कर लिया गाड़ियों के नाम से। आपने आने वाले मतलब सैनिटाइज घोटाला, पीपीटी घोटाला हो गया, कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपने किए हैं। आपने अपने आप को शरीफत मुख्यमंत्री बताते हो। भैया आप शरीफत मुख्यमंत्री नहीं, आप अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में आप अपनी कुर्सी बचा रहे हो और हमारे नेताओं के ऊपर बोल रहे हैं कि आपने कुछ चोरी की है। अरे कुछ चोरी नहीं किया। हम कहते हैं कि हमारे नेताओं ने 100% चोरी की है। प्रदेश की जनता भी जानती है कि उन्होंने चोरी की है। परंतु अगर चोरी की है तो आप उनको अंदर करो। हमारे नेता के मुकर तो नहीं रहे, कि भाग तो नहीं रहे हैं, यही प्रदेश में घूम रहे हैं, तो आप उनको अंदर करो। ये गिदड़ भभकी मत दो ना कि भैया आपको हम अंदर कर देंगे, बाहर कर देंगे, ये कर देंगे। 3.5 साल से आपने अंदर नहीं किया, आज 1.5 साल बचा है। लोगों को ये मुद्दा जो लेकर आ रहे हैं, ये सिर्फ आपको इसलिए मुद्दा लेकर आ रहे हैं कि लोग हमसे ये ना पूछे कि भैया 1 साल पहले कोरोना जब आया था तो प्रदेश की स्थिति क्या थी। क्योंकि अगर आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से जो अभद्र भाषा का जो आपने प्रयोग किया है, इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि हम ठेठ सिराजी हैं। हम अभी 2 दिन पहले हमारा सिराज में हमारा कार्यक्रम था, हम वहाँ सिराज के लोगों से मिले और मुझे लगा कि सिराज के लोग काफ़ी शांत और शालीन स्वभाव के हैं। और उनके मुंह से माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत उच्च प्रदेश के सबसे उच्च पद पर बैठे हैं और उनके मुंह से इस प्रकार की जो भाषा है वो शोभा नहीं देती और कहीं ना कहीं उसका आने वाली पीढ़ी पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। 2022 में यानी युवा कांग्रेस किस तरह से सक्रिय होगी? आप देखिए, लगातार 2022 के चुनावों को लेकर जिस तरीके से आज से पहले भी युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में विधानसभा वाइज बैठकें की थी। अभी हमने मंडी जिला से अपनी बैठक शुरू की है और वहां पर हम विधानसभा वाइज बैठकें ले रहे हैं और कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर चर्चा हुई है और आगामी रणनीति किस तरीके से 2022 का चुनाव लड़ना है और जिस तरह अभी 4 नगर निगम चुनाव में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, युवा कांग्रेस के साथियों ने घर घर जाकर जो सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको घर घर जाकर उसको उजागर करने का काम किया है। उसी तर्ज पे आने वाले समय में युवा कांग्रेस के द्वारा 2022 के चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश भर में यात्रा निकाली जाएगी। एक पैम्पलेट के माध्यम से हम प्रचार करेंगे कांग्रेस के समय में क्या विकास हुआ था और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इन्होंने क्या किया है, क्या इनकी गलत नीतियाँ हैं, उसको एक यात्रा के माध्यम से। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।